इनकी कृपा कटाक्षते लीजे नंद कुमार। भक्ति भक्त भगवंत चतुर नाम वपुए इनके पद वंदन किए नाशक विघ्न। इनके पद वंदन किए नाशक विघ्न। राधा करावचित पल नववल्लरी के राधा पदांक विलसा मधुर स्थली। राधा यशोमुख दशगावली के राधा विहार विज्ञान रमता मनोहर श्री राधा विहार विज्ञान रमता मनोहर मेरी बात। इधर चले, कुछ है आपको बताने को? आप लोग कुछ बोलेंगे? कोई जूम पर कोई बोलेंगे कुछ? कोई बोलेंगे क्या जूम में? अभी दिवाली में सब ठंडा है, यहाँ भी ऐसी ही है। हम लोग जीवन में खुशी सब चाहता है, कोई दुख चाहता है? कोई रोग चाहता है? कोई जीवन में अभाव चाहता है? और वो आता है। क्यों आता है हमने कभी कुछ नहीं। अच्छा आता है, सबको आता है, हम उसमें पूरे के पूरे रिपायमान हो जाते हैं। हमारे पुष्पा भाई को अब भी अगर 100 बुखार हो जाए उसके बाद इनका हालत देखिए। जो हुआ, जो रोग आ रहा हमारे शरीर को आ रहा, हमें तो रोग छू नहीं सकता, हमें तो अभाव छू नहीं सकता, हमें कोई विपत्ति छू नहीं सकती। मेरा प्रारब्ध शरीर से जुड़ा है कि आपसे जुड़ा है। प्रारब्ध के अनुसार हमें शरीर मिला और शरीर के अनुसार हमें भोग भोगने पड़ रहे। जिस समय हम कुछ करते हैं गलत काम, हमें लगता नहीं कि हम गलत कर रहे, पर अगर शास्त्रानुसार वह गलत है तो है। हमें नहीं लगता कि हमें किसी ने गाली दी, हमने पलट के उसको 2 गाली दे दी, हमें नहीं लगा कि हमने कुछ गलत काम किया। अल्लाह का बोला तो हम चुप कैसे हैं? अब तो ठीक है, कोई बोलेगा तो आप चुप कैसे? ये बात तो सही है, पर चुप रह के तो देखिए। आपके प्रारब्ध के अनुसार आपको बात सुनने को मिली, फिर आपने बोलकर अपना नया प्रारब्ध तैयार कर दिया।
सुनते हैं तो प्रारब्ध कटता, और जवाब दिया तो प्रारब्ध फिर बना। ये सब बात हम लोग कभी सोचते? वो बोलोगे तो मैं चुप क्यों रहूंगी? उसने तुम्हारे प्रारब्ध को प्रायश्चित किया, तुमने फिर से अपना नवीन प्रारब्ध बना के तैयार किया। हमें ये सब बातों का ज्ञान ही, और कोई ज्ञान करावे तो उसी को आप दोष देंगे। क्या जानता है वो? ऐसे कोई हो सकता है क्या? हमें कोई चार बोले और हम दो भी ना बोले, जवाब तो देना ही पड़ता। हर चीज का प्रारब्ध है। हम किसी के ऊपर अगर अभद्र ढंग से बोले उसका अलग प्रारब्ध। हमने किसी बड़े के सामने एक जवाब दिया उसका जघन्य प्रारब्ध, चाहे हमसे वह 1 साल या 2 साल ही बड़ा, पर हमने अगर उसके सामने जवाब दे दिया तो जघन्य। परसों हम प्रेमानंद जी का सुन रहे थे, उन्होंने कहा उसको नरक में भी भयंकर यातना होगी। कैसे सुने? हमारे पेट में जोर से दर्द हुआ, हम सोए, हमसे किसी ने कहा चलो उठो काम में लगोगे तो भूल जाएंगे। अगर हम मुंह से बोल सकेंगे तब ये बोलेंगे तुमको होता तब ना तुमको पता चलता, और नहीं बोल सकेंगे तो कहेंगे नहीं हम उठ नहीं सकते हैं, मन में कहेंगे तुमको होता तब तुमको पता। पहले तो कोशिश करेंगे मुंह से ही बोलने का, अगर मुंह से नहीं बोल सके तो मन में बोलने बिना नहीं रहे। हम जब बचपन में बहुत ज्यादा बीमार रहते थे, पेट में मेरा ऐसा भयंकर दर्द उठता था कि यो लोट पोट कर, और लगता जैसे कुछ चुभ रहा है। तो किसी ने भाई से पूछा कि क्या है, तो भाई ने कहा कि 2 जन्म पहले यह राजकुमार और इसने कच्चे पशुओं को मारकर कच्चा मांस खा लिया। तो जिन पशुओं को मारा वो सारा बदला ले रहे, वो सूल चुहा रहे। उनको तो सूल से मारा ना, वो बदला लेने के लिए सूल चुहा रहे। तो संत ने बता दिया हम आपके केवल किस पाप का ये प्रायश्चित करना पड़ता। हम नहीं जान सकते। कल हमने व्हाट्सएप पर एक कहानी पढ़ी थी। गुरुद्वारा में एक परिवार बहुत सेवा करने जाता था। उसके घर पर एक अपाहिज लड़का पैदा हुआ जिसका दोनों पांव अपाहिज थे। वह भी गुरुद्वारा आता था सेवा कर। पांव था, चल नहीं सकता, अपाहिज। 3000 व्यक्तियों की संगत बैठी थी। हम लोग ये सत्संग कहते हैं, संगत कहते हैं। जो प्रवचन कर रहे थे उनसे उन्होंने प्रश्न किया, हम इतनी गुरुद्वारा में सेवा करते हैं, तन मन से करते, वर्षों से करते आ रहे, मेरे घर में ये लड़का क्यों पैदा हुआ? अपाहिज। बोले हम तो इसके बारे में कुछ नहीं जानते, पर आपको उत्तर देना आवश्यक है। अगर हम उत्तर नहीं देंगे, ये 3000 व्यक्ति बैठे हैं, इनकी सबकी अश्रद्धा हो जाएगी। इसलिए सुनिए, ये लड़का पूर्व जन्म में मनुष्य भोजन कर रहा था, इसको किसी ने बुलाया, ये बाहर चला गया। एक कुत्ते ने आकर इसके भोजन की थाली में मुंह डाल दिया। भोजन तो अब इसके करने लायक बचा नहीं था। ये कुत्ते को हटाता है, उसको बाहर जाके थाली दे देता। वहां एक लोहे का रॉड रखा था, इसने आओ देखा न था, उस रॉड से उस कुत्ते की दोनों टांग तोड़ दी। वह कुत्ता पूरे जीवन तड़पते कराहते अपना समय बिताया। उसकी दुर्शीष के कारण आज इसका दोनों पांव।
बड़े प्यार से कह देते, हमने तो इस जीवन में कभी कोई पाप किया नहीं, तो हमें क्यों भोगना पड़ रहा है? अभी नहीं किया, पहले किया होगा। करते समय हमें पता नहीं चलता कि हम पाप कर रहे हैं, और कोई कहेगा तो ले इसमें कौन सा पाप है? हम किसी के घर गए, वहां कुछ काजू किशमिश सब रखा रहता है ना, वो हमने उठा के खा लिया। अब इसको हम चोरी थोड़े मानते, ये चोरी है। जिसका है आपने उसकी अनुमति के बिना खाया ना। दो ऋषि थे, याद है वो कथा? दो ऋषि थे, छोटा भाई बड़े भाई के आश्रम में गया, उसे भूख लग रही थी। वहां पर आम का बहुत सुंदर पेड़ था, उसने आम तोड़कर खा लिया। बड़ा भाई आया तो उसने छोटे भाई ने कहा, भैया हमें बहुत भूख लगी। ऋषि का नाम उनको याद नहीं है। क्या नाम तो? शंख और लिपि लिखित। तो शंख का आम तोड़कर लिखित खा लिया। बड़े भाई ने कहा तो चोरी हो गई। बोले भैया बड़ा भाई का घर तो मेरा ही घर हुआ। बोले अलग रहते हो। अब इसका दंड विधान राजा करेगा। चलो राजा। उस राज्य में चोरी करने वाले का दंड विधान था कि दोनों हाथ काट लिया। शंख और लिखित राजा के पास पहुंचे, बताया किसने हमारे यहाँ चोरी की है। लिखित को पूछा, लिखित ने अपना अपराध स्वीकार किया। राजा ने आदेश दिया कि इसके दोनों हाथ काट दिए। हाथ काट सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए उसने हाथ उठाया तो दोनों हाथ निकल गए। बड़े भाई का तप था, दंड तो दिया, लेकिन उसके तप के बल से उसको हाथ। चोरी तो चोरी है। हम अपनी भाभी के यहाँ एक बार गए, हमें सेका काजू बहुत ज्यादा पसंद था। वहां एक डिब्बे में रखा था, भाभी कहीं अंदर थी, एक एक दो दो करके पूरा बांट खा गए। भाभी आई तो हमने कहा भाभी इसमें काजू था, हम सब खा गए। तो बोले मेरा ये खा के भी बताना पड़ता है क्या? आप पीर के लिए तो रखा हुआ था। तो उसने हमको क्षमा कर दिया। हम हर क्रिया में सोचते हैं इससे क्या होगा, हर क्रिया का फल मिल। किसी भी घर से बिना पूछे अगर आप फूल तोड़ लिए चोरी। जिसके घर से थोड़ी थोड़ी, जिसका घर है पहले आप उससे अनुमति ले लीजिए कि हम पूजा के लिए कुछ फूल रोज तोड़ना चाहते हैं, तोड़ लें। फिर आप तोड़ लेंगे तो कोई चोरी नहीं। इस बगीचा है बरसाने वाली का, इससे हमारे तो कुछ तोड़कर बाहर कहीं ले जाकर किसी मंदिर में चढ़ाएंगे, चोरी। हम तो दिन भर सेवा करते हैं, हमको जाना था, हम कहाँ से चोरी। राजा को क्या पूरा भोगना पड़ेगा। ये सब बहुत महीन बातें हैं जिनको पे हम लोग कभी ध्यान ही नहीं। किसी ने आपको कोई कपड़ा दिया या साड़ी दी या स्वेटर दिया,
कि हमारा ठीक करवा दे। आपने रखा, आप भूल गए, अगला भी भूल गया, उसका भी आपको अपराध लगे। व्यवहार में बड़ी सावधानी, और इस सावधानी की आवश्यकता को हम आवश्यकता समझते ही नहीं। क्या हुआ, अब हम भूल गए तो क्या हुआ, अब याद आया दे देंगे। खुदा न खास्ता अगला मर गया, फिर आप किसको दे, या आप मर गए तो उसको देने कहां से आएंगे। बड़ी सूक्ष्म बात। व्यवहार में पाप और पुण्य का कितना बड़ा लेखा जोखा है, अब नहीं जान। अब कहिए इससे बचे कैसे, है तो है, पर हम बचेंगे। हम लोग के यहाँ एक पैंडा था, जिसमें अभी वो नहाने का स्नान घर बना है, वो पैंडा था। और जिसमें अभी चौका, खाने का कमरा है, वो चौका था। तो यहाँ रहने वाले हम लोग भाई के पास 15-16 जन थे, उसमें 17 भी हो जाते थे। तो पैंडा से जाओ, बर्तन उठाओ, चौका में आओ, रसोई डलवाओ, बाहर बरंडा में बैठ के खाओ, बर्तन मलो, मल के रखो, ऐसा नियम। हम थाली लेकर आए, भाई ने ऊपर से आवाज दिया, क्या कर रही हो, खाने जा रहे हैं। जिस थाली को तुमने लिया है खाने के लिए, वो थाली रख दो, उसे मत खाना। तो भाई बहुत भूख लगी है, थाली रख देंगे तो कैसे खाएंगे। हम गए, उसने थाली में डलवाया, लेके आ गए। भाई ने कहा इसको खाना मत, हमने खा लिया। खाने के बाद जब हम भाई के पास गए, भाई ने कहा मीरा, दरिद्रता तुम्हारे पीछा कर रही थी, वो भोजन हम दरिद्रता को दे रहे थे, वो तुमने खा लिया, उसने तुमको स्वीकार कर लिया। अब तुमको दरिद्रता का दुख तो भोगना ही पड़े। बड़ी अच्छी हमारी कमाई थी, किसी का मुंह नहीं देखते थे, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपया साल में कमा लेते थे, सारा यहाँ का सेवा करके, और वो अपना मस्त होके खर्च करते थे, कोई कुछ नहीं। स्थिति ऐसी आई कि 1 रुपया का दूध लेने के लिए, 1 रुपए की साबुन लेने के लिए, 1 रुपए की दवाई लेने के लिए मेरे पास पैसा, जहां हाथ डाले वहीं 2 बार। 3 बरस तक हमारी, 3 साल के बाद धीरे धीरे हुआ। हमें थोड़ी पता है हमारा कौन। अब इससे बचने का भी आगे से सत्संग हम लोग 4:15 में करेंगे, 5:30 में होती है ना, आप 4:45 में आएंगे तो जय राम जी। वैसे हम 4:30 में ही आएंगे, क्योंकि हम अगर जल्दी सत्संग कर देंगे तो आरती के बिना सब भाग जाएंगे, और हम तो 15-20 मिनट सत्संग करते हैं। हम तो 4:30 4:45 ऐसे ही आए। क्या बता रहे थे, अलग से कैसे बचा, हम किसी के शरणापन हो जाए, उनका शरीर है नहीं है, उससे कोई संत का जगत में शरीर जाता है, शरीर तो हो गई। और हर काम करने के पहले उनकी आज्ञा ली, हम ये काम करने के जा रहे, अगर वो गलत होगा तो संत जो सक्षम होंगे हमें रोक नहीं करने, किसी कारण से नहीं। पर हमें पूर्ण रूप से शरणापन्न होना पड़ता। एक बार शरणापन्न हो गए और दूसरी बार मनमानी कर लिए तो उसको शरणापन्न नहीं कर, जो मन में आया वो तो वो करना है, ऐसे तो करना ही है, और जो नहीं समझ में कि करना है कि नहीं वो हम पूछ लिए, तब शरणापन्न। हर क्रिया, खाने में, उठने में, बैठने में, के साथ व्यवहार करने में, लाने में, को ले जाने में, सब में आज्ञा नहीं।
फिर हमारा प्रारब्ध बनेगा, क्योंकि हम जिसके हैं वो मेरी रक्षा कर रहा है, वो हमें हाथ पकड़ कर चला रहा है, तो हमसे ऐसा अपराध बने नहीं, बनने देगा ना, वो जिम्मेदारी उसकी। हम ऐसा करते नहीं, जो करने का मन है वो तो हम किसी को पूछते ही। अभी हम बोलेंगे विद्या भाई आपको 3 रात मेरे पास रहना पड़ेगा, ये भाई तो जिया जी को पूछ लेंगे, कहा तो देगा, हमें ना कौन करेगा, ये भी मैं कौन नहीं रह सकता। और नाथ नगर 3 रात रहना हो तो कभी ना नहीं, अब पूछना नहीं, कहना है कि उदाहरण हम दे रहे हैं कि हम 3 रात नाथ नगर रहने जा रहे हैं। इस शरणापन थोड़े हुआ, और जहां तक बस चलेगा उनको कह देंगे, मीरा का फोन आएगा तो कह दीजिएगा हम नहीं छोड़ेंगे। और अगर वो हाँ कर दिए तो भाई वो तो हाँ कर दिया, हमारे भी तो कुछ घर में बहुत नहीं रहे। आपने पति से पूछा हमें ये चीज खरीदनी है, उन्होंने कहा नहीं अभी तो खरीदना नहीं है, फिर कभी देखेंगे। अब आपके मन में जच गया कि हमको तो लेना, अब आप पति के पैसा की आशा न देखकर अपना पैसा पे तोलने लगे, इतना मेरे पास है इसमें हो जाए और ले आते, छिपा के रखेंगे पति ना देख। अगर वो देख लिया, मेरी को नहीं मेरी भाईली मैंने दे दी, बोलिए तो तू ना कुछ देगा, हाँ भाभी दो, मैं तो कदे को नहीं, सब बात थाना बता के थोड़ी करी जाओ। सूक्ष्म दृष्टि से यह भी चोरी है। आप पति के अधीन है, आपके पास जो भी है पति का ही है, और आप उसके ना करने पर कर रही हैं, तो यह भी तो एक चोरी। अब प्रश्न उठता है कि पति करने ना दे दान पुण्य तो हम क्या करें, पति को नहीं पसंद है, हम अपना पैसा जो जमा हैं उसे दान पुण्य करते हैं, अब क्या, वो तो कभी हाँ नहीं करेंगे, पैसा तो मेरा जमा। भगवान को पहले कहिए प्रभु या जिस संत के आप आदि देखिए मेरी ये करने की बड़ी इच्छा, और हम उनके लिए भी कर रहे हैं, अपने लिए भी कर, वो तो ऐसा कर नहीं, आपकी नजर में देखकर हम इस काम को करने चाहिए। आप उनकी इच्छा होगी तो आप कर लेंगे, नहीं तो आपको कोई ना कोई बाधा तैयार कर। अब आप पति के समर्पित थे, पति से ज्यादा जबरजंग संत के समर्पित थे, संत ने चाहा तो आपने कर लिया, नहीं चाहा तो नहीं किया। समर्पण चाहिए पूर्ण, एक चीज मन में आए तो कर लिए, और जहां किसी ने बाधा डाली तो पूछ लिए, ये नहीं। हर हिलना डुलना चलना फिरना सब उनके समर्पण। फिर जीवन में कुछ सोचना नहीं, कोई प्रारब्ध का निर्माण नहीं, कोई चोरी नहीं, कोई चकोरी, किसी का भाड़ रखा है, आपको खाने की इच्छा हुई, आप उनसे कहिए प्रभु देखिए संत है जो उनको हम खाने जा रहे हैं, आप उचित समझिए तो हमको खाने दीजिएगा, नहीं तो रोक दीजिए, किसी न किसी बहाने से आपको रोक। हम ऐसा नहीं, हम मन के चलाए थे,
मन धोखा देगा। विचार करिएगा हम जीवन में क्या कर रहे हैं और सत्य क्या है और असत्य क्या है, इसका हम निर्णय कैसे करें। किसी को सौंप के निर्णय हो सकता है। हमारी बुद्धि इतनी विशाल नहीं है, हमने सारे शास्त्र पुराण नहीं पढ़े हैं, हमें सारा ज्ञान नहीं है कि क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या करना है करनी है क्या नहीं करना है। ज्ञान नहीं, जिसको ज्ञान है उसको पकड़ के चलिए, हमारी नौका पार हो। कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ। संत होने चाहिए विशुद्ध असली। बोल बरसाने वाली